हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। तो अगर आप भी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप भी हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी और जो आपको कोचिंग वाले नहीं बताएंगे। क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही मेरे पास भी बेबी है, तो मुझे पता है कि दोनों चीज़ों को संभाल कर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि मैं कैसे कम टाइम में केवीएस की तैयारी करूँगी और जहाँ तक उम्मीद है मैं उस पेपर को भी निकालूँगी। तो मेरे पिछले वाले व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे और क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें मेन बात ये ध्यान में रखनी है कि हमारे पास टाइम कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, तो हमें उनसे कॉम्पीट करना है, राइट। क्योंकि हमारे पास घर का काम भी है और बेबीज़ भी हैं। लेकिन काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास ना तो बेबीज़ हैं और ना ही वो हाउसवाइफ हैं, तो उनके पास फुल टाइम है। लेकिन हमें क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनी रखनी है जिससे कि हम कम टाइम में पेपर निकाल सकें। देखिए, इस बार का सिलेबस चेंज हुआ है और सबसे जो बेनिफिट है सिलेबस चेंज होने का, वो हमें मिलने वाला है। क्योंकि मैथ्स का जो पार्ट था, जैसे सबसे ज़्यादा डरते थे लोग, वो हट गया है और मैथ्स का प्रोपोर्शन कम हो गया है। आई अंडरस्टैंड कि इतना भी कम नहीं हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले हमें करंट अफेयर पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले डेली हमें 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना है, ओके। सेकेंडली हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। देखिए, जब हमने सीटेट किया था हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन अभी हमें एनसीईआरटी 12th क्लास तक की पढ़नी है। जितने भी हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं इस बार ईवीएस में, फूड, शेल्टर, ठीक है, इन सब की हमें डीप स्टडी करनी है एनसीईआरटी से, ठीक है। और अपने नोट्स बनाने हैं ताकि जब लास्ट टाइम पे हम अपनी रिवीजन कर पाएँ। ना वो इंग्लिश, मैथ एंड हिंदी, हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें 5th से लेकर 8th तक की मैथ्स करनी है। इट्स कंपलसरी, और एनसीईआरटी से करनी है सबसे पहले, क्योंकि जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप कह लीजिए सजेशन है, सबसे पहले एनसीईआरटी अपना बेस क्लियर करिए। उसके बाद यूट्यूब पे जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं उन सबको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन मेन बात, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास काम ही इतना है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने बोला आपको 1 घंटे पढ़ना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं घर का, कपड़ों पे प्रेस कर रहे हैं, राइट, किचन में खाना बना रहे हैं, तो अपने फ़ोन में वीडियो खोलिए करंट अफेयर्स की यूट्यूब से। और अगर आपको लिंक चाहिए कि कौन से चैनल से आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको लिंक चाहिए या नहीं चाहिए। एंड आपको क्या करना है, वीडियो ऑन कर देनी है और उसे सुनना है, बार-बार सुनना है, ताकि आपको याद हो जाए। आप नोट्स बनाएँगे, मुझे पता है उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप करंट अफेयर्स को बार-बार सुनिए, बार-बार सुनिए, बार-बार सुनिए, बार-बार सुनिए। इससे क्या होगा कि आपको करंट अफेयर्स लर्न हो जाएँगे, ठीक है? और जैसे ही हम एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो हमें स्ट्राइक आ जाएगा कि हाँ, ये तो हमने सुना हुआ था, ठीक है? तो करंट अफेयर्स का पार्ट आपका ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। सिमिलरली आपको हिंदी, इंग्लिश के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और उसमें जो भी आपको पॉइंट्स नहीं याद रह रहे, वो आपको लिखने हैं, ठीक है? ताकि आप एंड टाइम पे रिवीजन कर पाएँ। रही कंप्यूटर एंड रीजनिंग की, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 1st टू 5th तक के लिए, क्योंकि बेसिक ही आएगा, 5 नंबर का कंप्यूटर आना है। आफ्टर दैट रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए आप क्या करिए, एसएससी टायर 1 की जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बहुत ही आसान रीजनिंग आने वाली है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं आएगी, तो वो आपकी वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। आफ्टर दैट पेडागोजी, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, और आप कह लीजिए अगर आपने वहाँ पे अच्छे से फोकस करके पढ़ा तो आप एग्ज़ाम ईज़िली निकाल सकते हैं। तो पेडागोजी के लिए आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप किसी से बुक मत पूछिए, आप सीधी-सी बात है, या तो कोचिंग ले लीजिए ऑनलाइन, और हाउसवाइफ के लिए ना ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि आप ऑफलाइन कोचिंग लेंगे तो आप वहाँ जाएँगे, आने-जाने में टाइम बर्बाद होगा, राइट? और आपके पास अपना टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बच्चों को छोड़ के कैसे जाएँ। तो ऑनलाइन कोर्स लीजिए जिससे आप कभी भी खोल के पढ़ सकते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप एग्ज़ाम का कोर्स ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, मैंने भी ले रखा है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप अध्ययन मंत्र का कोर्स ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने दोनों ही कोर्सेज़ परचेज़ कर रखे हैं। एक्चुअली मैंने केवीएस का 2018 का कोर्स अध्ययन मंत्र से ऑलरेडी ले रखा था, तो अभी मेरा वो कोर्स कंटिन्यू है। लेकिन मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है पेडागोजी, तो मैंने एग्ज़ामपुर से भी ले रखा है। तो अगर आपको इन दोनों के लिंक चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बस एक क्वेश्चन आया था कि हम कौन सी बुक परचेज़ करें। देखिए, कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक बुक आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा सकती है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्लियर कीजिए, अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करके रखें। एनसीईआरटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लें और वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएँगे हर सब्जेक्ट के, वहाँ से अपने नोट्स बनाइए। आफ्टर दैट करंट अफेयर, आप यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मुझे पर्सनली वहाँ से पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड 2 चैनल्स मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है केवीएस की
प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट है अध्ययन मंत्रा एंड सेकंड है एग्जामपुर। आप वो जितने भी वीडियोस डालते हैं, एंड अध्ययन मंत्रा डेली एक मॉडल पेपर कराता है और वो मॉडल पेपर बहुत अच्छा है। आप उसे एक बार सॉल्व करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अगर आप अच्छा स्कोर कर पाए तो आपको लगेगा कि हाँ मैं क्रैक कर सकती हूँ। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो डेली एटलीस्ट अध्ययन मंत्रा पे जो मॉडल टेस्ट पेपर करा रहे हैं वो ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं कुछ टाइम के बाद अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस आने वाली हूँ जिससे कि मेरी प्रिपरेशन और बेटर हो सके। तो अगर आपको वो स्ट्रैटेजी जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको वो स्ट्रैटेजी भी पता लग जाए। और अगर कोई भी केवीएस की तैयारी कर रहा है और अगर आप चाहते हैं कि वो केवीएस निकाले तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं ताकि उसे भी मोटिवेशन मिल सके। और मैं आपको भी बताती हूँ, मेरा बेबी सो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरा क्यूट सा बेबी सो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आपकी एज क्या है, आपकी मैरिज कब हुई है, आपका सीटेट क्वालिफाइड है या नहीं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पर मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँगी, साथ ही मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन और मेरी मैरिज कब हुई, मेरी एज क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में आए थे, तो उन सभी के मैं आपको जवाब दूंगी। बाय बाय।